Differentiate the renewable and non-renewable sources of energy. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this lecture, we will study what are the differentiating points of renewable and non-renewable sources. अगर आप इसको एक टेबल से डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले आप देखेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज की और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की डेफिनेशन. तो फर्स्ट पॉइंट इसका होता है डेफिनेशन का. अगर आप वर्ड देखें री मीन्स अगेन एंड न्यू मीन्स रिप्लेनिश करना. तो वो सोर्सेज जिनको आप अगेन यूज़ कर सकते हैं, उनको नया बना सकते हैं, दैट इज़ रीन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज की डेफिनेशन में क्या है? सोर्सेज दैट कैन यूज्ड अगेन एंड अगेन. और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अगर आप डायग्राम में देखें तो इसकी अवेलेबिलिटी का है. टेबल, आपने टेबल बना के इसको डिफ्रेंशिएट करना है. नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है अवेलेबिलिटी का. अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेज को देखें तो वो इजी और सस्टेनेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डिफ़िकल्ट टू अवेलेबल, इजी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी नेचर के ऊपर क्या है. तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो इन्वायरमेंट में एक साइकिल चलता है. कभी वो अर्थ में चले जाते हैं, कभी वो एयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर से दोबारा वो अर्थ में, इसी तरह एक साइकिल चलता रहता है. तो रिन्यूएबल सोर्सेज में आप देखेंगे कि नेचर के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर इन सोर्सेज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स नेचर के ऊपर आते हैं. फिर इसके हम देखते हैं सप्लाई, कि इसकी सप्लाई इजी है या नहीं इजी. तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की सप्लाई डिफ़िकल्ट होती है, आप उनको इजीली जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते. फिर रिन्यूएबल सोर्सेज की सप्लाई इजी है. इसके बाद आप इसके रिप्लेनिशमेंट पे आते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड, बेसिकली इम्पॉसिबल मेथड. और रिन्यूएबल सोर्सेज को आप रिप्लेनिश, रीन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर. तो जो इनकी एग्जांपल्स हैं, अगर आप डायग्राम के अंदर देखते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज में सबसे पहले तो एग्जांपल आ जाती है सोलर एनर्जी की. फिर आप इसमें सन के बाद नेक्स्ट आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी, जो ज़मीन के नीचे एग्जिस्ट करती है. फिर आ जाती है हाइड्रो पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स जो है ये रीन्यूएबल है. इनको आप दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. दोबारा से एक दफ़ा रिप्लेनिश करते हैं, फिर उसको आप दोबारा यूज़ कर लेते हैं. अगर आप एक पेपर की एग्जांपल लेते हैं तो पेपर कहाँ से बनता है? वुड, लकड़ी से बनता है. जब आप पेपर को एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, जब आप उसको दोबारा रीन्यूएबल करते हैं तो उसकी फॉर्म थोड़ी सी डाउन चली जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है. इसी तरह जब आप उसको दोबारा यूज़ करते जाते हैं, अगर आप एक न्यूज़पेपर को देखें तो जो न्यूज़पेपर है उसका जो क्वालिटी पेपर है वो 5 टाइम जो है वो रिसाइकल हो चुका होता है. इस वजह से वो थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन वो अवेलेबल होता है. अगर आप उसको अच्छे मटेरियल के साथ रिप्लेनिश करते हैं तो वो दोबारा अवेलेबल आ जाता है. इसी तरह रिन्यूएबल सोर्सेज की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. टाइडल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की क्या एग्जांपल्स हैं. अगर हम डायग्राम में देखें तो इसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल जो हम घरों में अमोनिया गैस यूज़ करते हैं वो, उसके बाद जो कोल है, कोयला है, वो जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो, ये सारी जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे से अंडर द ग्राउंड चीज़ें निकलती हैं वो सारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं. उनको हम दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते. इसी तरह आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल्स को देखना है और उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है. अल्लाह हाफिज़.